बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला क्लास है। एफआईए की टेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये जो टेस्ट है एफआईए का, की तैयारी किस तरह करनी है, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ने हैं, कवर करने हैं, कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ना चाहिए, और उसके साथ ये जितने भी पोस्ट हैं एफआईए में, जो असिस्टेंट की पोस्ट है, एसआई की, एएसआई की, कांस्टेबल, यूडीसी, एलडीसी, ये जितनी भी पोस्ट हैं ऑलमोस्ट इनका सिलेबस सेम है। इनका सिलेबस कोई अलग नहीं है, सब्जेक्ट सेम है, तो तकरीबन सेम सब्जेक्ट ही हम पढ़ेंगे। आपको आज बताएंगे कि किस तरह ये कोर्स हम कैरी करेंगे। तो सिलेबस जो एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर 20% इंग्लिश आएगा, 20% जनरल नॉलेज है, 20% मैथ और आईक्यू है, 10% यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें इस्लामिक स्टडी है, सोशल स्टडी है। ये जॉब रिलेटेड या कंप्यूटर है, अगर ये आप डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब है, कौन सी पोस्ट है। 10% और एफआई एक्ट भी ऐड किया गया है, तो हम इन सब को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश को, जीके, मैथ, इस्लामिक स्टडी, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, कंप्यूटर, एफआईए का एक, सारी चीजें इंशाल्लाह टू द पॉइंट आपको पढ़ाई जाएंगी। इंपॉर्टेंट जो भी आती हैं वही चीजें जहाँ से फॉलो किया जाता है वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको कवर करवाई जाएंगी इस जॉब में। तो आज का जो क्लास है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें आपको सिर्फ यही चीजें बतानी है कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, या हम जो पढ़ेंगे किस तरह पढ़ेंगे, ये पूरे कोर्स में क्या टाइमिंग रहेगी, और डेज कितने लाइव क्लासेस होंगे, टेस्ट किस तरह होंगे, मॉक टेस्ट किस तरह होंगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि आप ये जो नेक्स्ट आने वाला एक महीना, 45 डेज है, तो आप इफेक्टिव वे से अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सिलेबस का अगर देखें तो यहाँ पे ये जो टॉपिक मैंने डिवाइड किए हैं कि ये टॉपिक एटलीस्ट आपको कवर करने चाहिए, हम यही कवर करेंगे इंशाल्लाह। इससे भी हम जो इम्पोर्टेंट और लगेंगे तो करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये टॉपिक जो है कवर करने चाहिए। 80 to 90% यहीं से आते हैं टेस्ट पूरा। तो इस्लामिक स्टडी पहला सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पिलर्स ऑफ इस्लाम है, उनके बारे में सवाल आते हैं, बेसिक बिलीफ्स के बारे में सवाल आते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री के सवाल भी आते हैं, कुरान मजीद के बारे में, इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं उनके बारे में, इसके अलावा हज, रोजा, नमाज, ज़कात, इनके बारे में सवाल आते हैं, हदीस के बारे में सवाल आते हैं, और इस्लामिक लॉ, शरिया के बारे में सवाल आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपके साथ शेयर करेंगे, पढ़ाएंगे भी सही, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपके टेस्ट भी होंगे रेगुलर बेसिस पे। देन पाकिस्तान स्टडी आते हैं। पाकिस्तान स्टडी में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, मूवमेंट पाकिस्तान की, इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, पाकिस्तान की इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं, और गवर्नमेंट का सिस्टम, ये सारी चीजें पाकिस्तान स्टडी में पढ़नी चाहिए। यहाँ से ही मोस्टली टेस्ट निकलता है। देन जीके है। जीके में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें एवरीडे साइंस आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, और कैपिटल और करेंसीज हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसमें ऐड हो जाता है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जीके में आता है। तो ये सारी चीजें जीके के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। जॉब से रिलेटेड या जो कंप्यूटर है, इसमें आपने एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एटलीस्ट शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए। इंटरनेट का, नेटवर्किंग से भी आता है, मेल्स के बारे में, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, ऑफिस के प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें आएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनसे भी सवाल आते हैं। हिस्ट्री कंप्यूटर की, जनरेशन यहाँ से ये कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आते हैं मोस्टली। आपको अगर बिल्कुल शॉर्ट में देखना है क्या, तो आपने यहाँ पे एमएस ऑफिस एक्सेल के और कीबोर्ड के शॉर्टकट्स देखने हैं, यहाँ से ज्यादातर सवाल निकलते हैं। बट आपको पढ़ना ये सारी चीजें, एक भी सवाल मिस नहीं करना, क्योंकि हमें अगर 90% लेना है तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। देन मैथमेटिक्स आते हैं, मैथमेटिक्स और आईक्यू से रिलेटेड। तो आज मैंने पास पेपर का सॉल्व किया, एक पास पेपर, तो उसमें भी मैथमेटिक्स का जो था इसी टॉपिक्स में था। तो यहाँ पे बेसिक अर्थमेटिक्स, परसेंटेज के सवाल आते हैं, रेशो प्रोपोर्शन के, सीरीज से रिलेटेड आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, एनालिटिकल भी आता है इसमें, एक दो सवाल वहां से भी आते हैं। तो ये मैथमेटिक्स के अंदर चीजें करेंगे। इंग्लिश में देखिए, ये दोनों जो पोर्शन थे ये हाई स्कोरिंग पोर्शन है, तो ये सेनोनिम एंटोनिम मैं आपको दूंगा। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये एफआईए के जो आते हैं वो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से सवाल अक्सर आते हैं, सेनोनिम एंटोनिम वोकैब,
ग्रामर रूल्स देखेंगे, सेंटेंस करेक्शन, प्रपोजिशन को, रीडिंग कम्प्रिहेंशन और वोकेबुलरी में ये आते हैं सैलाना मेंटाना। यही चीजें होती हैं इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। इंशाल्लाह इन्हीं को हम कवर करेंगे। आपको जूम पे लेक्चर्स लाइव होंगे, जूम के अंदर जैसे अभी चल रहा है, यही लेक्चर रिकॉर्ड होगा, फिर रिकॉर्डिंग भी आपको इंशाल्लाह मिलेगी। देन हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, अपने नोट्स आपको बना के देंगे जो इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज की शक्ल में, ताकि आप एमसीक्यूज से प्रैक्टिस करें। आपके टेस्ट रेगुलर होंगे, आपके डेली बेसिस पे क्विज भी होगा। इस डेली बेसिस पे होगा, आपको टॉपिक सिलेक्ट किया जाएगा। तो क्विज का जो सीन है वो इस तरह है कि आपको टॉपिक दिया जाएगा, वो टॉपिक आपने कवर करना है और उससे रिलेटेड आपका डेली क्विज होगा। तो इस तरह आप लाइव लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे और क्विज के हिसाब से पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाई स्कोर किस तरह करना है, एफआईए की टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, आप किस तरह हाई स्कोर कर सकते हैं। देखें, ये जो टेस्ट है पॉसिबल है कि 2 से 3 मंथ लग सकते हैं, 2 से 3 मंथ मिनिमम लग सकते हैं टेस्ट होने में, ज्यादा टाइम भी लग सकता है, पर पॉसिबिलिटी है 2-3 मंथ ले। अब इसमें आपको किस तरह क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, तो पहले तो हम जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 100 to 150 एमसीक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व करने चाहिए, लेकिन हम आपको वो करवाएंगे। जो हम रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं, क्विज ले रहे हैं डेली बेसिस पे, उसमें आपको ये 200 एमसीक्यू 150 एमसीक्यू दिए जाएंगे, वो आप पढ़ेंगे, उससे आपका डेली क्विज भी होगा। इसके अलावा आपने अपने नोट्स बनाने, जो भी क्लासेस हम लेंगे, क्योंकि हम क्लासेस लेने का ये फायदा होता है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, आपको खुद जाके नहीं ढूंढना या खुद जाके नहीं पढ़ना। उन सोर्सेज से हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स में बताएंगे सारी चीजें। वो सारा मटेरियल जो मेहनत आप करेंगे उसकी जगह पे हम करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड करनी है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो उसमें ये है कि आप रेगुलर वे पे जो चीजें पढ़ते हो, जो नोट्स बनाते हो अपने, उनको रिवाइज करना जरूरी है। किसी भी टेस्ट में अगर आप जितनी भी मेहनत करते हो, अगर आप रिवाइज नहीं करते तो समझ लें आप 50% तैयारी नहीं कर रहे। तो रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। आपको रिवाइज चीजों को करना है। जो नोट्स पढ़ रहे हो, अपने नोट्स को रिवाइज करना आसान होता है एज कम्पेयर टू दूसरों के नोट्स को। तो आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, लेक्चर ले रहे हो, अपने नोट्स बनाना जरूरी है। वो जिस भी शक्ल में आप बना रहे हो, वन लाइनर में बना रहे हो, पॉइंट्स में बना रहे हो, एमसीक्यूज की शक्ल में बना रहे हो, वो आप पे डिपेंड है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है, लेकिन खुद के नोट्स बनाया करें। डेली बेसिस पे करंट अफेयर देखा करें। करंट अफेयर लास्ट 2 ईयर की आती है, मोस्टली पास्ट 2 ईयर्स की करंट अफेयर ये शामिल करते हैं। तो उस हिसाब से आपको लास्ट पास्ट 2 ईयर्स की करनी है। अब पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट अपडेट होती रहती है, तो आपने यहाँ से देखना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। वरना टेस्ट पॉइंट भी एक वेबसाइट है, टेस्ट पॉइंट से भी आप करंट अफेयर कर सकते हो। या एमसीक्यूज प्लानेट, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है जिसमें आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। अपने वीक एरियाज को कवर करने, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हर सब्जेक्ट में आपको जरूरी नहीं कि आप स्ट्रांग हो, किन सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग होंगे, किन में वीक होंगे, किन में एवरेज होंगे। तो जिन एरियाज में, जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो, उनको ज्यादा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। जो क्लासेस हैं हमारी रेगुलर अटेंड करनी पड़ेंगी। टेस्ट जो हम लेंगे, क्विज हम लेंगे डेली बेसिस पे, वो आपको जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इससे आप क्या है कि ये जो 45 डेज हैं, या लेट्स सपोज 2 महीने भी अगर लगते हैं, तो ये 2 महीने तक आपको ये कि आप हमारे साथ लिंक्ड रहेंगे। ना चाहते हुए भी डेली बेसिस पे एक्टिविटीज मिलेंगी, कि 2 महीने में अच्छी तैयारी हो जाती है। वोकेब को डेली बेसिस पे आपने डिवाइड करना है। मैं आपको वोकेब प्रोवाइड कर दूंगा, सेनानम और एंटानम। ये तकरीबन 200+ ये होंगे जो इम्पोर्टेंट है जी। तो वो आपने याद करने, आप डेली बेसिस पे 10 कर लें या 8 कर लें, वो आप पे डिपेंड है कि डेली बेसिस पे आपने ये वर्ड्स याद करने, क्योंकि यहीं से यही वर्ड आते हैं मोस्टली। तो ये वर्ड्स मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा नोट्स, और ये आपने वहां से याद रखना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से करते हो चीजें, तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, अच्छे स्कोर आप लोगे। अब कुछ मिस्टेक्स होती हैं टेस्ट के अंदर, आप ना मिस्टेक करते हो, तो ये कौन क्या मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले तो मोस्टली स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, और ये हाई स्कोरिंग पोर्शन होता है, क्योंकि लिमिटेड होता है ना, इसमें इतना कोई नहीं, ये लिमिटेड होता है एफआईए का जो एक्ट है। तो एक लेक्चर में मैं आपको पूरा एक्ट समझा दूंगा, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको दूंगा। तो ये इसको आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है।
प्रैक्टिस नहीं करते आप एमसीक्यूज की, जो मिस्टेक बड़ी होती है कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते, आप पढ़ते तो जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। इसके लिए हमने डेली क्विज और वीकली टेस्ट रखे हैं। वीकली 2 टेस्ट होंगे इंशाल्लाह। ये टेस्ट लेक्चर से होंगे, ठीक है, प्लस जो नोट्स आपको दिए जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि सारे नोट्स एट अ टाइम ना दूं, वक्तन ब वक्तन जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं उस हिसाब से, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता करके चीजों को पढ़ते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं। रिवीजन नहीं करते जाओ, ये बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट की कि मोस्टली आप पढ़ते जाते हो, चीजों को रिवाइज नहीं करते, तो आपका जो पढ़ना है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। टाइम को मैनेज नहीं करते। देखिए, टाइम मैनेजमेंट आप एक तो स्टडी में, दूसरा आप टेस्ट के दौरान टाइम मैनेज नहीं करते। टेस्ट की टाइम मैनेजमेंट किस तरह होती है? प्रैक्टिस से होती है। और प्रैक्टिस हम आपको डेली बेसिस पे जो क्विज कराएंगे या वीकली टेस्ट कराएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, उसमें आपको ये है कि खुद से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम दोगे, बार बार चीजें करोगे, बार बार टेस्ट दोगे, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। इसके अलावा मोस्टली कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक दो सब्जेक्ट जो उनको आते हैं उन पे ही फोकस करते हैं, बाकियों को नहीं करते। अगर आपको 80 to 90% आपने अगर टेस्ट में इसको लेना है, तो कंप्लीट सिलेबस पे आपने फोकस करना है। पूरे सिलेबस पे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट भी करेंगे तो आप उतने ही लिमिटेड रह जाएंगे। इस तरह 90-80 स्कोर नहीं आ पाएगा। इसके अलावा हम आपको गाइड भी करेंगे कि टेस्ट में अगर इन केस आप गेस करते हो तो गेस किस तरह होता है, सवाल गेस किस तरह करते हो, क्योंकि ये भी एक, ये ट्रिक्स आपको दी जाएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह आपने पेपर के टाइम पे टाइम मैनेज करना है, किस सेक्शन वाइज टेस्ट को किस तरह सॉल्व करना है, गैस किस तरह करना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको वक्तन बवक्तन सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। जब टेस्ट करीब होगा तो इंशाल्लाह आपका अगर कोर्स पूरा भी हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट तक आपको गाइड करते रहे, जो भी पेड क्लासेस के अंदर लोग हैं। तो मैंने यहाँ पे पोस्टर में बता दिया है कि लाइव क्लासेस होंगे। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे, नोट्स भी हम आपको देंगे, वीकली टेस्ट होंगे, गेस एमसीक्यूज, पास्ट पेपर को डिस्कस किया जाएगा। ये तो चीजें जो हम आपको ऑफर करते रहेंगे, देते रहेंगे, ठीक है। इसके साथ ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस को भी जो है कंप्लीट किया जाएगा तकरीबन ये 2 मंथ या 45 डेज के अंदर। और ये जो टाइमिंग होगी, हम कोशिश करेंगे कि 10:30 बजे रात को क्लास हो, ठीक है। 10 या 10:30 बजे के बीच में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आधा घंटा पहले। इस टाइम पे हम क्लास लेंगे आपके। ये डेली क्विज आपका मंडे से फ्राइडे 5 डेज जो है आपके क्विज होंगे। डेली बेसिस पे हम इंशाल्लाह क्विज करेंगे। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट होंगे, वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट होंगे। एक टेस्ट तो संडे के दिन होगा, संडे के दिन आपका टेस्ट होगा, दूसरा वेनेसडे के दिन आपका टेस्ट होगा। लाइव क्लासेस 3 दिन आपकी चलेंगे, थर्सडे टू सैटरडे ये लाइव क्लास होगा, उसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा। इसके अलावा पास्ट पेपर्स भी आपको डिस्कशन मिलेगी। पास्ट पेपर जितने भी आए हैं FIA के, इंशाल्लाह आप वो डिस्कस करेंगे किस तरह FIA टेस्ट लेता है। उनको देखकर फिर हम ये कि गेस भी करेंगे, आपको गेस एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो सेशन है ये आज से स्टार्ट है, 15 मई से। तो अभी रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन है, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो नेक्स्ट वेनेसडे तक, जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वेनेसडे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इंशाल्लाह।